कलेक्ट्रेट सभागार में 66 टीबी रोगियों को दी गई पोषण की पोटली। ई लॉटरी के माध्यम से संपादित होगी कृषि यंत्रों की चयन प्रक्रिया। परिवहन विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना 6 नवंबर से 5 फरवरी तक। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल, एक अन्य सहित 2 गिरफ्तार। और दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला क्षय रोग विभाग के द्वारा टीबी रोगियों को गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी के द्वारा एक टीबी रोगियों को तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा कुशीनगर के द्वारा 52 टीबी रोगियों एवं जिला पूर्ति विभाग के कोटेदारों के द्वारा 5 टीबी रोगी एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा 4 टीबी रोगियों सहित कुल 66 टीबी रोगियों में प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली, जिसमें गुड़, भुना हुआ चना, सत्तू, गज्जक, मूंगफली का दाना एवं प्रोटीन पाउडर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पोषण की कमी से क्षय रोगियों की संख्या बढ़ती है, अतः जनपद के सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं प्रधानगण, कोटेदार निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों के पोषण की कमी को दूर करें। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिए गए पौष्टिक आहार तथा दवा खाकर मरीज शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, जिससे कुशीनगर जनपद प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में अग्रणी भूमिका में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि गोद लेने वाला व्यक्ति मरीज के संपर्क में रहे तथा सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं उसे मिल रही है कि नहीं, इसे भी देखें और उसमें कोई कमी हो तो क्षय रोग विभाग को सूचना दे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने कहा कि इस पुनीत कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, जिससे टीबी रोगियों को आपसे एक भावनात्मक लगाव जुड़ जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि हमारा जनपद राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है तथा टीबी रोगियों को सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कार्यक्रम को अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर GP राय, सचिव डॉक्टर YK मदेशिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनूप मिश्रा ने किया। आगंतुकों का स्वागत जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर SN त्रिपाठी तथा आभार जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुपम मिश्रा ने किया। गोद लेने वालों में IMA के डॉक्टर अजय शुक्ल, डॉक्टर दिव्या शुक्ला, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर यशा मिश्रा, डॉक्टर भावना गुप्ता, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर PN गुप्ता, डॉक्टर RS यादव, डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर सूर्य श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर रूपम, डॉक्टर प्रवीण राव, डॉक्टर रुचिका सिंह, डॉक्टर ऋचा बर्नवाल, डॉक्टर गिरजेश जायसवाल, डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर अब्दुल समद आदि एवं कोटेदार देवेंद्र मिश्रा, अरविंद प्रसाद, विजय, हरि प्रसाद, माया देवी, पंचायत विभाग से EDO मैनेजर सिंह, सतीश राय आदि ने इस अवसर पर टीबी रोगियों को गोद लिया। इस दौरान आशुतोष मिश्रा, नितेश राय, चंद्रशेखर यादव, विशाल जायसवाल, अमित राय, विवेक यादव, संदीप मौर्य, संतोष यादव, प्रभु राजा आदि उपस्थित रहे। वर्ष 2024-25 सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा दिनांक 14 नवंबर को प्रातः 11 बजे से ई लॉटरी संपन्न कराई जाएगी। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदगी का ऐसा ही फलसफा सिखाती हैं कहानियां, हमें आदमी से इंसान बनाती हैं कहानियां, हमें खुद की पहचान दिलाती हैं कहानियां। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे जुड़िए मनोज श्रीवास्तव के साथ रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM, जन का रेडियो, मन का रेडियो पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। ई लॉटरी विकास भवन सभागार में की जाएगी। ई लॉटरी में चयनित कृषकों को उनके मोबाइल नंबर पर
SMS के माध्यम से चयन तथा बिल अपलोड की तिथि की सूचना दी जाएगी। इस प्रकार ई लॉटरी में प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रतीक्षा सूची क्रमांक की सूचना दी जाएगी। ई लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए गए लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% क्रमवार प्रतीक्षा सूची क्रमांक की सूचना भी दी जाएगी। लक्ष्य की सीमा तक चयनित लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में यंत्र न क्रय करने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई लॉटरी के द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ई लॉटरी में चयनित होने वाले समस्त कृषकों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। आवेदन के समय कृषक के द्वारा जमा की गई धनराशि को कृषक के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत बैंक खाते में वापस किया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि जिन किसान भाइयों ने राव मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैग्नाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत बुकिंग की है, वे ई लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा मोटर वाहन टैक्स को एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत जमा करने पर जुर्माने तथा पेनाल्टी में 100% की छूट दी जा रही है। यह योजना 6 नवंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर मोहम्मद अजीम ने उक्त योजना के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि सभी मोटर वाहनों के टैक्स को एक मुश्त जमा करने पर लगे हुए जुर्माना पेनाल्टी को 100% माफ कर दिया जाएगा। वाहन स्वामियों के लिए यह सरकार के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका लाभ मोटर वाहन स्वामियों को उठाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सभी प्रकार की गाड़ियों के चालकों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर RI RD प्रसाद वर्मा, RP सिंह, राकेश पांडे मुन्ना, राजू सिंह, मुख्तार आदि उपस्थित रहे। जनपद पुलिस से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हो गया है तथा एक अन्य सहित 2 गिरफ्तार किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को थाना तमकुहीरा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर पिकअप वाहन से सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गोवंशों को चोरी छिपे लादकर बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना तमकुहीराज, तरिया सुजान, पठेनवा तथा साइबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा तमकुहीराज क्षेत्र के अंतर्गत लतवा चट्टी नहर के पास से घेराबंदी कर पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों ने फायर किया। जवाब में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान मुन्ना मियाँ पुत्र हमीद मियाँ निवासी मुफरी टोला, थाना गोपालगंज, जनपद गोपालगंज, राज्य बिहार के रूप में हुई है। साथ ही एक अन्य उसका साथी गुड्डू यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी सिमरा हरदो, माफी टोला, थाना कुबेस्तान, जनपद कुशीनगर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसको पुलिस टीम के द्वारा कमिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 राशि गोवंशीय पशु, 1 अदद ठोस लकड़ी का गोलाकार ठीहा, रस्सी, 2 अदद अवैध तमंचा, 6 अदद जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस आदि बरामद किया गया। घायल गिरफ्तार अभियुक्त को दवा इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गोवंशीय पशुओं को वाहनों में क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार आदि राज्यों में ले जाकर गो तस्करी का कार्य करता है। इसके विरुद्ध बिहार जनपद तथा आसपास के जनपदों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके संबंध में छानबीन की जा रही है। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा, थाना तमकुहीराज, निरीक्षक मनोज पंत, साइबर थाना, प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह, थाना तरिया सुजान, थानाध्यक्ष दीपक सिंह, थाना पटेरवा, जनपद कुशीनगर में टीम शामिल रहे। पिपरा बाजार विकासखंड विष्णुपुरा के पिपरा बुजुर्ग में एकादशी के अवसर पर बुधवार को मेला तथा कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर जनपदीय पहलवानों के अलावा क्षेत्रीय पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। पहली कुश्ती ओमकार बलुआड़ से मोसाहब बढ़िया फार्म को हराया। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दंगल का आयोजन पहलवानों को आगे बढ़ने का अवसर देता है। सरकार भी खेल कूद में मदद कर रही है। विशिष्ट अतिथि विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रमा यादव, पटौना नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश रौनियार आदि को आयोजक प्रधान प्रतिनिधि दिनेश जायसवाल, राजू मदेशिया, शन्नो मदेशिया, अरुण जायसवाल, शैलेश मदेशिया आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। रवि ने सिराज को, ओमकार बलुआड़ ने मोसाहब को, बढ़िया फार्म को सोनू ने, कैलाश को आज तथा मोहम्मद तथा संदीप, राजन और मनोहर, राकेश व पवन, बिट्टू और धर्मेंद्र, सिंटू और गुड्डू आदि की कुश्ती बराबरी पर छूटी। 2 दर्जन से अधिक
कुश्ती हुआ। संचालन मुनीब गौतम ने किया। रेफरी की भूमिका में शंखी यादव रहे। इस अवसर पर हनुमान जायसवाल, सन्नी मदेशिया, भोला जायसवाल, मुजम्मिल अंसारी, विकास सोनी, अरुण जायसवाल, अनिल रौनियार, लूटन चौधरी, अशोक कुशवाहा, मुन्ना अग्रहरी, शंभू मदेशिया, अतुल जायसवाल, रामेश्वरम अग्रहरी, डीपी गुप्ता, बिचंडी जायसवाल, राजन रौनियार, राकेश गुप्ता, अमरनाथ सोनी, तबारक अंसारी, बालक पासवान, संदीप जायसवाल आदि मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कलेक्ट्रेट सभागार में 66 टीबी रोगियों को दी गई पोषण की पोटली। ई लॉटरी के माध्यम से संपादित होगी कृषि यंत्रों की चयन प्रक्रिया। परिवहन विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना 6 नवंबर से 5 फरवरी तक। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल, एक अन्य सहित 2 गिरफ्तार। और दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।